जेडीयू और आरजेडी के विलय की बात लगभग पूरी हो चुकी है। और मैं आपको यह बता दूं कि लोकसभा चुनाव के बाद ये दोनों पार्टी का विलय होना तय है। मैं बार बार ये बात कह रहा हूं। और इसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष की भूमिका में नीतीश कुमार आएंगे, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे, संरक्षक की भूमिका में लालू प्रसाद होंगे। अगर ऐसा नहीं हुआ, आप पूछेंगे क्या ये सब कुछ स्मूथली क्यों हो रहा है? क्योंकि अब जेडीयू की वापसी बीजेपी में संभव नहीं है। जेडीयू का वो जनाधार बीजेपी को दिखाई नहीं पड़ता है। बीजेपी अपने हाथ पैर के सहारे आगे बढ़ना चाहती है। अगर ये होता भी तो लोकसभा चुनाव तक संभव था, क्योंकि लोकसभा चुनाव बीजेपी की नजरों में कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन चूंकि ये लोकसभा चुनाव में नहीं होने जा रहा है, इसलिए लोकसभा चुनाव के बाद तो संभव है ही नहीं। बीजेपी बिहार में अपने पैरों पे खड़े होने की कोशिश करेगी, इसलिए मैं आपको कह रहा हूं। और साथ ही साथ नीतीश कुमार अब बिहार की राजनीति से रेस्पेक्टफुल एग्जिट चाहते हैं। वो चाहते हैं कि तेजस्वी को भूमिका दिया जाए। और दूसरी बड़ी वजह यह भी है कि तेजस्वी सब की जो पार्टी है आरजेडी, वो सबसे बड़ी पार्टी है। कांग्रेस का साथ लालू प्रसाद को है, तेजस्वी को है। लेफ्ट का साथ लालू प्रसाद को है। लालू प्रसाद ही सबका समर्थन एंजॉय करते हैं। आरजेडी के तरफ से भयानक प्रेशर है। और बीजेपी के पॉलिटिक्स को भी सूट करता है कि तेजस्वी यादव या लालू प्रसाद ही बिहार की सत्ता में रहे, जिससे कि सीधा सीधा बीजेपी उन पे अटैक कर सके, आक्रमण कर सके। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर लोकसभा चुनाव के बाद जब भी हो, यह तय है कि सत्ता हस्तांतरित होगा और इस तरह की चीजें आपको नजर आएंगी। लेकिन फिलहाल ब्रजेश, जिस तरह का कंफ्यूजन पार्टी के अंदर है, पार्टी के कई विधान पार्षद, कई विधायक अपने भविष्य को लेकर के चिंतित हैं। वो कोशिश करते हैं कि किसी से इसका समाधान मिले, लेकिन वो समाधान ढूंढने की कोशिश करते हैं, पर उनको समझ में नहीं आ रहा।